बीजेपी अक्सर भाई भतीजेवाद को लेकर के कांग्रेस के ऊपर काफ़ी मुखर रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब तक उसने 136 नामों का ऐलान किया है, जिसमें कई नेता पुत्र हैं जो विधायक हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, कई को मिल गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में परिवारवाद पर तीखा हमला बोला, लेकिन राजधानी भोपाल में एक नहीं बल्कि तीन उम्मीदवारों को राजनीति विरासत में ही मिली। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, जो पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू हैं। भोपाल के नरेला से बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग मैदान में हैं। वहीं जावत से पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखलेचा के बेटे ओम प्रकाश सखलेचा। खरगापुर से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को टिकट मिला है। इनर ऑर्गेनाइजेशन परिवार की व्यवस्था समाप्त हो गई। मोदी जी ने तो भारतीय राजनीति में नई संस्कृति विकसित कर दी है, तो इसलिए देश के अंदर भी परिवारवाद समाप्त होगा। केवल गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार कांग्रेस, ये मोदी जी का संकल्प है कि देश के अंदर परिवारवाद नहीं चलेगा। वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है, ऐसे लोग समाज में नेतृत्व करेंगे जो यहां बैठे हुए हैं। गरीबों के परिवार के, किसान के, गरीब के बेटे भी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो परिवार किसी का बेटा होना योग्यता नहीं है, लेकिन किसी का बेटा कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहा है तो वो अपराध नहीं है उसका। लेकिन केवल किसी का बेटा है इसलिए उसको अवसर मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया है कि न ऐसा हुआ है न होगा। बीजेपी के टिकटों पर कांग्रेस की भौहें टेढ़ी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। ये जिस प्रकार से इन्होंने टिकट बांटे हैं उससे दिखाता है कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा घबराई हुई है और शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और लफाज भाजपा के सभी गुटों का इस बार मध्य प्रदेश की जनता सफाया करने वाली है और मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को और हाथ के पंजे को मिलने जा रहा है। हालांकि कुछ युवराजों का इंतजार लंबा है। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में परिवारवाद का मुद्दा दशकों से हावी है और सबसे खास बात ये भी हो जाती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस को परिवारवाद की परिभाषा बताती है तो वहीं कांग्रेस ये गिनाती है कि किस तरीके से टिकट वितरण में बीजेपी के कई नेता पुत्रों को टिकट दिया गया। फिलहाल तमाम जो परिवारवाद की परिभाषाएं मध्य प्रदेश में गढ़ी जा रही हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए कितनी सफल मानी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने कहीं ना कहीं परिवारवाद की राह पर चलते हुए अपने लोगों को टिकट दिया है। लेकिन फिलहाल ये लोग पार्टी को कितना विजय बनाएंगे ये तो समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो अपने सहयोगी अनुराग के पास चलते हैं, सीधे अनुराग इंतजार कर रहे हैं। अनुराग, बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई आपने। परिवारवाद को लेकर के अक्सर कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। जुल्फी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, नीलेश भी हैं, आप लोग के पास भी आऊँगा, लेकिन अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। तो परिवारवाद है, लेकिन उसके डिफेंस में कहा गया है कि यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो या फिर कोई किसी का बेटा कार्यकर्ता हो तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलेगा। अब इस लड़ाई, इसका क्या जवाब है आपके पास?
देखिए बाबा, चूंकि आपने कहा कि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि मुझे भी टिकट मिलने वाला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बहरहाल इस वक्त तो हम लोग बीजेपी दफ्तर में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि धीरे से आपको पैन करके दिखाएं तो टिकट की चाहत रखने वाले कितने कार्यकर्ता, 230 सीटें हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों परिवारवाद पर जो पार्टी मुखर रहती है। दरअसल बीजेपी पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री तक बार बार परिवारवाद को लेकर के कहते हैं कि परिवारवाद पार्टियों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम साधारण कार्यकर्ता हैं जो हर 5 साल बाद उम्मीद लगाए बैठते हैं कि अपनी विधानसभा, लोकसभा, पार्षद या तमाम जो भी चुनाव हैं तो उसमें उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन जब नेता पुत्र सीधे पैराशूट से आते हैं तो फिर उनकी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इसलिए जो बीजेपी के आला नेता सवाल उठाते हैं वो जायज़ लगता है, लेकिन जब आप इन नामों को लिस्ट में देखते हैं या उन नामों की तैयारी देखते हैं, ये सही बात है कि भाई जैसे आकाश विजयवर्गीय को जब टिकट मिला था तो कैलाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिला था। इस बार कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला तो इसी दफ्तर में उनके बेटे के समर्थक दो बसों में भर कर के आए और लगभग ये तय है कि आकाश विजयवर्गीय को इस बार टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि पिता को मिला है। जिन नामों की बात हमने कही उन सब के पिता किसी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी के मंत्री रह चुके हैं और अब वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बेटों को या उनकी बहू को या उनके रिश्तेदारों को टिकट मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं, जैसे अभिषेक भार्गव की हमने बात की, वो 20 साल से राजनीति में हैं और उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, ये भी सच है। अगर आप तुष्मुल झा की बात करें या सुकर्ण की बात करें, नरोत्तम मिश्र के बेटे के, लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या ये बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि उनके पिता जब चुनावी राजनीति में नहीं होंगे तो उस सीट से उनके बेटे की दावेदारी ज़्यादा मजबूत होगी या किसी साधारण कार्यकर्ता की जो सुकर्ण या तुष्मुल से बहुत पहले से उस विधानसभा में या उस लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय होगा? क्योंकि जब भी बीजेपी पर ये बात या ये सवाल उठता है तो बीजेपी यही कहती है कि अगर लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं तो फिर देने में हर्ज नहीं है, तो फिर दूसरे दलों के परिवारवाद पर आप सवाल क्यों उठाते हैं? उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी अध्यक्ष बन जाए या किसी बड़े पद पर आ जाए, पर ये तो मतलब ये बहुत वैसी बात हो गई कि हर चीज़ के लिए जो एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप देखते हैं तो उसमें इसका जवाब मिलता है। लेकिन जो हमने ये तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह से राजनीतिक दलों के दफ्तर में तमाम दूर दूर से नेता जो हैं, कार्यकर्ता हैं, जुटते हैं इस आस में, और अगर कोई नेता पुत्र आ जाए तो टिकट कट जाता है। जी अनुराग, अब जो आपने कहा कि ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हैं तो इससे मुझे ख्याल आया कि राजस्थान में बवाल मच गया है। केवल 41 टिकट बांटे हैं और वहाँ हर जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि आपने सांसदों को टिकट क्यों दे दिया है। अब जो यहाँ पीछे लोग बैठे हैं ये भी काफ़ी आस लेके आए होंगे कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ भी जो है मंत्री, सांसद, वो भी उनको भी टिकट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में स्थिति अलग क्यों है और राजस्थान की स्थिति अलग क्यों है? राजस्थान में इतना हो हल्ला दिख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है बाबा कि मध्य प्रदेश में हो हल्ला नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कई सीटों में जब जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी उसमें भी कई जगहों पर विरोध देखना पड़ा बीजेपी को। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सांसद और विधायकों की, दरअसल वहाँ पर इसलिए ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। मान लीजिए अगर हम नरसिंहपुर की बात करें तो वहाँ पर प्रहलाद पटेल को टिकट मिला है और इससे पहले वहाँ पर विधायक जालिम सिंह पटेल थे। अब जालिम सिंह पटेल के एक युवा बेटे की मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनके भाई को ही टिकट मिला है, इसीलिए आप उस सीट पर ज़्यादा विरोध नहीं पाएंगे। और जो ज़्यादातर सीटें इसमें से हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो 79 सीटों का ऐलान हुआ था उसमें से 76 सीटें वो सीटें थी जिसमें बीजेपी 3 या 5 दफ़े से हार रही है, यानी कांग्रेस की वो मजबूत सीटें हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जो मजबूत सीटें पहले से कांग्रेस की हैं और वहाँ बीजेपी का कोई उम्मीदवार अगर 3 या 5 दफ़े हार गया है या आसपास जो टिकट की चाहत रखने वाले हैं वो कमज़ोर हैं, तो फिर वहाँ पर आपको विरोध ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो लिस्ट आने वाली है, आप देखिएगा कि इस लिस्ट में चूँकि हमें जो सूत्रों ने बताया है कि 25 से 30 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ उसी किस्म का विरोध देखने को मिलेगा जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और इस सीट और ये सीट नवरात्रि के वक्त ही आएगी और माना ये जा रहा है, पार्टी की सोच ये है कि उस समय देवी पक्ष शुरू हो जाएगा, नवरात्र शुरू हो जाएगा, लोग त्योहारों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए शायद समर्थकों का या नेताजी का गुस्सा ज़्यादा न फूटे, ये पार्टी की सोच है। लेकिन वो तस्वीरें क्या होंगी हम आपको 15 तारीख के बाद बता पाएंगे बाबा।